हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1, जिसका बेसिक हमने कल की क्लास में पढ़ रखा है। और अगर अभी आपने नहीं देखा है उसको वीडियो को, तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। जो आपका बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपने अभी तक अपना बेसिक जो संबंध के बारे में अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है, तो आप अपना हमारा जो पिछला वीडियो है वो जरूर देखें। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1, जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि यदि x/3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5/3 कोमा 1/3, तो x तथा y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी एक देखा है। और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जब दो क्रमित युग्म आपस में समान हो तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे? जैसे ये कर्मित युग्म इसके बराबर है, तो जो इसका जो पहला अवयव है वो किसके बराबर होगा, दूसरे कर्मित युग्म के पहले अवयव के बराबर। आप चाहो तो पहले लिख दो इसकी लैंग्वेज में, चूंकि दोनों कर्मित युग्म क्या है, आपस में बराबर है। दोनों कर्मित युग्म आपस में बराबर है, तो इसके अनुसार क्या होगा, जो संगत अवयव होगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर। यानी क्या है, दोनों जो कर्मित युग्म ही आपस में बराबर है, तो इसका जो पहला एलिमेंट दूसरे कर्मित युग्म के पहले एलिमेंट के बराबर, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो भी दूसरे कर्मित युग्म के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो इससे आपको दो इक्वेशन प्राप्त होगी कल की तरह ही। x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, 5/3। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आपने क्या दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, y माइनस 2/3। ये क्या आ जाएगा आपके, ये आपके आ जाएगा 1/3 के बराबर। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आप आसानी से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लोगे। तो आप इक्वेशन फर्स्ट को जब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको x/3 इक्वल्स टू 5/3, और जो प्लस का 1 है वो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1। और इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, x/3 इक्वल्स टू 3 आपके आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ 5 माइनस 3 आपके क्या हो जाएगा, ये 2/3। यहाँ आप 3 से 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे आपको जो x की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 2। सेम इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करोगे, तो y माइनस 2/3 इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको, 1/3। तो यहाँ से आप 2/3 को जब इक्वल के इस साइड लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, जो 1/3 है उसके साथ ऐड हो जाएगा 2/3 आपके। तो आप इसको लिख दो ऐसे, 1/3 प्लस 2/3। तो यहाँ आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, और ऊपर आपके क्या मिल जाएगा, इसमें ऊपर आपके पास ही बच जाएगा 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3/3 कितना हो जाएगा, 1। यानी आपके जो y की वैल्यू है वो इसमें क्या निकल जाएगी, आपके 1। और क्वेश्चन में ये आपको पूछा है कि x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट। और अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें अपने को दे रखा है कि यदि समुच्चय A में कितने अवयव है, समुच्चय A में आपके पास है 3 अवयव, तथा समुच्चय B में है 3, 4, 5, 3 एलिमेंट दे रखे हैं। समुच्चय A में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखा है कि समुच्चय A में टोटल एलिमेंट 3 है, और समुच्चय B में नंबर ऑफ एलिमेंट तो है ही है, साथ में आपको वो एलिमेंट भी दे रखे हैं कि कौन कौन से हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कल एक क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Na क्रॉस B, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट किसमें, Na क्रॉस B में, ये किसके बराबर होता है, ये आपके बराबर होता है Na.Nb। तो इसी प्रॉपर्टी को इसके अंदर यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, आपको जो समुच्चय A है उसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल एक साथ दे रखा है कि नंबर ऑफ A कितना है, इसके अंदर नंबर ऑफ A है 3, और नंबर ऑफ समुच्चय B कितना है, इसके अंदर आपको ये नहीं देखना है कि समुच्चय में एलिमेंट कौन कौन से हैं, आपको तो काउंट करने हैं कि एलिमेंट है कितने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर समुच्चय B में, वो भी है 3। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, Na क्रॉस B इक्वल्स टू 3 इंटू 3, यानी Na के स्थान पे 3 और Nb के स्थान पर भी 3। तो टोटल एलिमेंट कितने आ जाएंगे आपके पास, इसमें टोटल एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास 9।
यानी एन ए क्रॉस बी यानी एन ए डॉट एन बी। एन ए में टोटल एलिमेंट आपको दे रखे हैं और एन बी में भी आप टोटल एलिमेंट काउंट कर लो कितने दे रखे हैं, तो वो इसके अंदर है 3, तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें आपको दे रखा है दो समुच्चय दे रखे हैं जी और एच। जी में एलिमेंट दे रखे हैं आपको 7 व 8 और एच में आपको एलिमेंट दे रखे हैं 5, 4 और 2। पूछा क्या है आपको, पूछा ये है कि इसके अंदर जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं। तो पहले आप इसके अंदर क्या करोगे, पहले इसके अंदर आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे कि पहले जी और एच को एक साथ लो, यानी जी समुच्चय आपको दे रखा है 7, 8 और आपको जो एच समुच्चय है वो आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 5, 4, 2। तो पहले जब आप जी क्रॉस एच निकालोगे तो पहले एलिमेंट लोगे जी के और दूसरे एलिमेंट किसके लोगे एच के। यानी प्रत्येक कर्मित युग्म के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो होगा जी से और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे होगा, सेकंड एलिमेंट होगा आपके पास एच से। तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने जैसे जी का 7 लिया तो 7 को एच के प्रत्येक एलिमेंट के साथ लिखो 7, 5, 7, 4 और 7, 2। सेम इसी तरह जैसे मैंने 7 के साथ लिखा है आपको 8 के साथ भी लिखना है, तो ये 8 के साथ भी क्या आ जाएगा 8, 5, 8, 4 और 8, 2। 8, 4 आ जाएगा ये और ये आपके पास क्या आ जाएगा 8, 2। ये आपका क्या निकला इसके अंदर, ये निकला आपके पास जी क्रॉस एच जिसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका है जी का और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका है इसके अंदर एच का। सेम इसी तरह अपने एच क्रॉस जी निकालेंगे तो जस्ट इसका उल्टा करना है, उल्टा यानी अब पहला एलिमेंट जो है वो किससे लेना है, पहला एलिमेंट लेना है आपको एच से और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे लेना है जी से। तो जब आप पहला एलिमेंट एच से लोगे तो पहला एलिमेंट मैंने जैसे 5 लिया है तो आप क्या करोगे इस 5 को अब जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ लिखोगे कैसे, तो ये लिखोगे आप 5, 7 और 5, 8। मैंने पहले किसको लिखा है 5 को, सेम इसी तरह आप 4 को लिखो तो ये 4 आ जाएगा 4, 7 और 4, 8। 4 को लिख लिया अब तो अब इसी तरह आपको 2 को भी लिखना है, तो 2 को आप कैसे लिखोगे 2, 7 और 2, 8। यानी जी क्रॉस एच हो या एच क्रॉस जी हो क्रम में लिखना है आपको। अगर पहले एच है आपके पास तो आपको पहले एच के एलिमेंट लेने हैं और अगर यदि आपके पास पहले जी के एलिमेंट है तो आपको क्या लिखना है पहला एलिमेंट हमेशा जी का लिखना है। तो ये आपके पास जी क्रॉस एच और ये आपके पास क्या है एच क्रॉस जी। अगला क्वेश्चन है इसका, अगले क्वेश्चन में अपने को ये पूछ रहा है कि इसके अंदर बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को अपने को सही बनाकर लिखना है। कैसे कि पहले अपने को चेक करना है प्रॉपर्टी लगा के, जो अपनी संबंध की बेसिक प्रॉपर्टी कल अपने पढ़ी है तो वो प्रॉपर्टी इसके अंदर पहले लगा के चेक करेंगे कि दिया गया कथन सत्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको अपने अपने सही करके लिखेंगे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि P इक्वल्स टू mn और ये गलत छपा हुआ यहाँ पे इसको आप Q लिख दो, P इक्वल्स टू mn Q इक्वल्स टू nm तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा mn और nm। तो आप पहले ये चेक करो कि P के अंदर टोटल एलिमेंट कितने दे रखे हैं आपको, P के अंदर आपको टोटल एलिमेंट दे रखे हैं 2, Q के अंदर दे रखे हैं टोटल एलिमेंट 2 और P इंटू Q में टोटल एलिमेंट दे रखे हैं 2 जो कि हो नहीं सकता। कैसे, नंबर ऑफ P क्रॉस Q क्या होता है, नंबर ऑफ P क्रॉस Q होता है NP इंटू NQ। यानी NP के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके पास, NP में आपके पास टोटल एलिमेंट है 2 और NQ में भी टोटल एलिमेंट कितने हैं 2। तो NP क्रॉस Q में आपके पास टोटल एलिमेंट कितने हो जाने चाहिए, इसके अंदर आपके पास टोटल एलिमेंट होने चाहिए 4। लेकिन आपको यहाँ कितने दे रखे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ टोटल एलिमेंट दे रखे हैं 2। तो दिया गया कथन क्या है असत्य है। यानी आपका जो फर्स्ट कथन कितना है, फर्स्ट कथन है आपके पास असत्य। तो इसका सत्य कथन क्या होगा, इसका सत्य कथन ये होगा कि आपको जो P क्रॉस Q है वो इसको आपको वापस लिखना होगा। कैसे, इसको अपने सही फॉर्मेट में लिखो, यानी पहला एलिमेंट किसका लेना है आपको P का और जो सेकंड एलिमेंट किसका लेना है Q का। तो जो आपके पास 4 क्रमिक युग्म बनेंगे तो आपको वो चारों के चारों लिखने होंगे, तभी आपका जो कथन होगा वो क्या होगा सत्य। कैसे, पहले मैंने एलिमेंट लिया P का M को इसके किसके साथ रखा N के साथ, तो ये हो गया MN।
सेकंड एलिमेंट इसका m और इसका भी m, तो ये कितना हो जाएगा mm। यानी मैंने इस m को q के दोनों एलिमेंट के साथ रखा, सेम इसी तरह मैं इस n को भी लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इस n को जब मैं इसके साथ रखूंगा तो ये तो हो जाएगा n, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा n। ये इसका सत्य रूप है, क्योंकि नंबर ऑफ p कितने हैं, नंबर ऑफ p आपके पास है 2 एलिमेंट और नंबर ऑफ q कितने हैं आपके पास 2 एलिमेंट, तो टोटल p इंटू q में कितने होने चाहिए 4, 1 2 3 और 4, ये आपके पास टोटल 4 एलिमेंट। तो ये जो कथन है आपका ये क्या है, ये कथन आपका है सत्य। इसी तरह बाकी के 2 क्वेश्चन है उसको भी अपने लिखना है कि ये सत्य है या असत्य, पहले तो इसको चेक करो। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, यदि a और b अरिक्त समुच्चय है तो a क्रॉस b व क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार की x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b। अपने ये जानते हैं कि a क्रॉस b में क्या होता है, a क्रॉस b के अंदर जो प्रत्येक क्रमित युग्म बनते हैं वो x, y के रूप में बनते हैं, ये हमने पढ़ रखा है, ये एक क्रमित युग्म लिखा है मैंने इसके अंदर पूरे समुच्चय के अंदर। और अपने को ये बताना है कि जो दिया गया कथन वो सत्य है या असत्य है। इसने क्या कहा है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू क्या दे रखा है इसके अंदर, y बिलोंग्स टू दे रखा है आपके पास b। तो अब इसमें चेक करो कि जो पहला एलिमेंट है वो अपने क्या होता है x का होता है, यानी ये क्या होता है हमेशा x बिलोंग्स टू a, और जो द्वितीय एलिमेंट क्या होता है हमेशा y बिलोंग्स टू b। और ये एक तरह से क्रमित युग्म की परिभाषा है कि a व b एक समुच्चय है तो a क्रॉस b क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार की x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b। और ये चीज अपने को दे रखी है क्योंकि अपने जानते हैं परिभाषा से कि प्रत्येक क्रमिक युग्म में जो पहला एलिमेंट होता है वो किससे होता है, पहला एलिमेंट होता है आपके पास पहले समुच्चय से, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो किससे होता है दूसरे समुच्चय से। तो इस परिभाषा से अपने जो दूसरा कथन है वो क्या है, ये जो दिया गया कथन है वो आपके पास सत्य है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका अपने थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, यदि a बराबर क्या है 1 2, b बराबर क्या है आपके पास 3 4, और पूछा क्या है तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई, इसको बोलते हैं फाई, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए फाई। तो पहले तो ये चेक करना है अपने को ये कथन सत्य है या असत्य है। आपको क्या दे रखा है b इक्वल्स टू आपको दे रखा है 3 4, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है फाई के साथ। कैसे, इसका इंटरसेक्शन में अगर फाई के साथ लूं तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी का भी कोई भी समुच्चय दे रखा हो, यदि उसका अपने सर्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय के साथ निकालेंगे तो जो अपने का आंसर आएगा वो भी रिक्त समुच्चय आएगा। यानी b की वैल्यू अगर इसके फाई के साथ अगर आप इंटरसेक्शन इन दोनों में से अगर आप सर्वनिष्ठ निकाल रहे हो तो वैल्यू भी हमेशा फाई आती है, लिख दो। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि यदि समुच्चय b तथा फाई का सर्वनिष्ठ को बोलते हैं इंटरसेक्शन, यदि समुच्चय b तथा फाई का अगर अपने सर्वनिष्ठ लेने पर हमेशा फाई ही प्राप्त होता है। फाई को लिख दो आप रिक्त समुच्चय ब्रैकेट के अंदर, फाई ही प्राप्त होता है। ये आपकी परिभाषा भी है और आपको ये याद भी रखना है कि समुच्चय के अंदर चाहे कोई भी एलिमेंट हो अगर उसका अपने सर्वनिष्ठ फाई के साथ लेंगे तो हमेशा अपने को क्या प्राप्त होगा, फाई ही प्राप्त होगा। तो इसकी वैल्यू अपने को पता चल गई कि b इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू क्या है फाई। अब अगली प्रॉपर्टी कि किसी भी रिक्त समुच्चय को अगर किसी समुच्चय के साथ अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। कल की क्लास में हमने ये डेफिनेशन पढ़ रखी है, इसीलिए कह रहा हूं मैं, अगर आपने कल का वीडियो अगर अच्छी तरह से नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देखना है ताकि आपका जो बेसिक है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो b इंटरसेक्शन फाई हमने निकाल लिया, यहाँ पे b इंटरसेक्शन फाई कितना आ गया फाई। अब इस फाई को अगर a क्रॉस फाई करेंगे, यानी एक समुच्चय a ऐसा है जिसके अंदर एलिमेंट है, दूसरा समुच्चय ऐसा है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा हमेशा फाई।
यानी क्या होगा, अधिक समुच्चय। तो जो सेकंड कथन है वो क्या है, थर्ड कथन। जो थर्ड कथन है वो आपका सत्य है। तो इसके तीनों क्वेश्चन अपने कर लिए। ए की वैल्यू इसमें दे रखी थी, बी की वैल्यू दे रखी थी, आपने ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन फाई निकाला तो ये फाई आया। यहाँ पर आपके पास जो ए 1 2 3 4 इसका कोई मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि जब बी इंटरसेक्शन सी फाई आ गया, बी इंटरसेक्शन फाई, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, फाई। और जब अपने ए क्रॉस फाई कर रहे हैं उसकी भी अपने प्रॉपर्टी से बता रहे हैं कि इसका भी गुणनफल क्या होगा, फाई। तो इन एलिमेंट का तो कुछ मीनिंग नहीं रहा, बस आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इसका, इसमें आपको त्रिक गुणनफल पूछ रहा है कि एक समुच्चय दे रखा है ए जिसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, दो। कौन कौन से, -1 और 1। तो आपको पूछा क्या है, ए क्रॉस ए निकालना है, यानी इसका त्रिक गुणनफल निकालना है। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे इसके अंदर ए क्रॉस ए, सिर्फ इतना। जब इसका आंसर निकल जाएगा तब इसको वापस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ए क्रॉस ए तो आप निकाल लोगे आराम से। कैसे निकालोगे, ए क्रॉस ए होगा, यानी जो पहला समुच्चय आपके पास क्या है, -1 और 1, -1, 1। इसकी मल्टीप्लाई में किससे करा रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई वापस इसी से, -1, 1। यानी आपको पहले तो ये निकालना है, सिर्फ इतना। कैसे, इसका पहला एलिमेंट लूंगा मैं इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -1, -1, और इसी -1 को इस 1 के साथ, तो ये -1, 1। जब मैंने पहला एलिमेंट किसके साथ रखा है, -1 और 1 के साथ, तो अब इसका जो दूसरा एलिमेंट है उसको भी रखो। 1 को मैंने रखा -1 के साथ, और फिर 1 को मैंने किसके साथ रखा, 1 के साथ। तो ये जो अपने पास चार कर्मित युग्मों का एक समुच्चय है वो ये क्या है, ए क्रॉस ए। यानी इसके अंदर -1, -1, 1, -1, और फिर इस 1 को इस -1 के साथ और इस 1 को उस 1 के साथ। अभी तक अपने पास जो निकला है वो सिर्फ निकला है ए क्रॉस ए। अगर मैं इस ए क्रॉस ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करा दूं, वापस ए के साथ। कैसे, यानी इस पूरे को वापस लिख रहा हूं मैं, -1, -1, -1, 1, -1 और 1, 1। ये तो है ए क्रॉस ए। इसकी मल्टीप्लाई मुझे किसके साथ करानी है, इसकी मल्टीप्लाई करानी है वापस ए के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करा रहा हूं, किसके साथ, -1, 1। तो वापस आप इसको एक समुच्चय मानो कि ये एक समुच्चय, एक सिंगल समुच्चय है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करानी है, दूसरे समुच्चय के साथ। तो प्रत्येक कर्मित युग्म क्या लिखना है, पहले इस -1 के साथ, और फिर प्रत्येक कर्मित युग्म को किसके साथ लिखना है, 1 के साथ। कैसे, यानी पहला कर्मित युग्म क्या है, -1, -1। इसको मैं लिख रहा हूं इसके सिर्फ पहले एलिमेंट के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -1। इसको मैं लिख रहा हूं वापस इसके 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -1, -1, 1। अब मैं ले रहा हूं इसका अगला अवयव, यानी इसका अगला कर्मित युग्म, ये क्या है, -1, 1। इसको लिख रहा हूं मैं पहले -1 के साथ, तो ये लिख दिया यहाँ पे -1 के साथ, और इसको फिर मैं किसके साथ लिख रहा हूं, 1 के साथ, तो ये -1, 1, 1। यानी यहां तक कि मैंने इसको कर लिया, पहले दो इसके कर्मित युग्म लिए और उन दो कर्मित युग्म को इनके दोनों अवयवों के साथ रखा। अब मैं तीसरा अवयव लेता हूं इसका। तीसरा अवयव इसका क्या है, 1, 1, इसको रखो, मैं इसको छोटे ब्रैकेट में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1, -1, इसका जो दूसरा अवयव है वो क्या है, -1। अब इसी को मैं इसके साथ रखूंगा 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 1, -1, 1। अब लास्ट इसका एलिमेंट जो है 1, 1, -1, और फिर क्या है इसका 1, ये 1 प्लस का 1, 1, 1, 1। ये आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस ए का त्रिक गुणनफल आ गया। पहले आपको हमेशा ए क्रॉस ए निकालना होगा, जो इसकी वैल्यू आपको निकल जाएगी फिर उसको वापस ए से मल्टीप्लाई करनी है। कभी भी आपको तीनों एक साथ नहीं निकालने हैं, एक साथ निकालोगे तो आपकी फिर गलती आएगी इसके अंदर। तो पहले आप द्विक गुणनफल, यानी जो अपना क्रमित गुणनफल है, जो अपना चैप्टर है यहीं पे है, ए क्रॉस ए, तो पहले आपको ये निकालना है, जो इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी इसको वापस जो आपका अगला समुच्चय है ए, उससे क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास ए क्रॉस ए का क्या है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है,
कि यदि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट दे रखे हैं आपको, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स और बी कोमा वाई। तो इसके अंदर आपको क्या याद करना है, ए तथा बी ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ रखा है कि यदि आपको कार्तिक के गुणनफल दे रखा हो और फिर आपस अपने से पूछे कि वो समुच्चय कौन से हैं जिनसे ये बना है, तो उसको कैसे लिखोगे। इसके अंदर अपने ये जानते हैं परिभाषा से कि जो पहला एलिमेंट है हमेशा किसका होता है, समुच्चय ए का, प्रथम समुच्चय का। यहाँ प्रथम समुच्चय है ए, और जो द्वितीय एलिमेंट है ये एक्स वाई, ये किसका है, ये होता है हमेशा समुच्चय बी यानी दूसरे समुच्चय का। तो परिभाषा से अपने जानते हैं। इसमें एक चीज लिख के बता दो, बाकी एच टी लिख दो साथ। चूंकि ए क्रॉस एक्स क्या है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी से। ये किससे लिखा है मैंने, ए कोमा एक्स, ये किससे है, ए क्रॉस बी से। तो जो ए है वो किससे बिलोंग करेगा, स्मॉल ए, कैपिटल ए से। और जो एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल बी से। यानी जो पहला अवयव है वो तो किससे बिलोंग कर रहा है, पहले समुच्चय से, और जो दूसरा अवयव है वो बिलोंग कर रहा है दूसरे समुच्चय से। सेम इसी तरह वापस लिख दो अगला, ए कोमा वाई, ये क्या होगा, ये अगर बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, तो इसके अंदर जो स्मॉल है वो भी किससे होगा, कैपिटल है यानी जो पहले समुच्चय से, और जो वाई है वो किससे होगा, कैपिटल बी से। इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, बी कोमा एक्स, इसको यहां लिख दो। बी कोमा एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी से। तो जो बी है वो किससे बिलोंग करेगा, ए से, और जो एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल बी यानी दूसरे समुच्चय से। और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, बी कोमा वाई, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है आपके पास ए क्रॉस बी से। तो सेम इसी तरह, यानी जो पहला एलिमेंट है वो किससे हो जाएगा, ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे हो जाएगा, बी से। यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए यानी प्रथम समुच्चय से, और जो वाई है वो किससे बिलोंग करेगा, दूसरे समुच्चय से। अब इसके अंदर आप देखो कि जो जो समुच्चय एक जैसे है उनको तो सिंगल बार लिख लो, और वो जिस समुच्चय में आ रहे हैं, ए में आ रहा है तो उसको ए में लिखो, अगर वो बी में आ रहा है तो उसको बी में लिखो। यानी इससे समुच्चय ए क्या मिल जाएगा आपको, समुच्चय ए के अंदर एक तो एलिमेंट है ए एलिमेंट यहाँ पर बी है, तो इसको सिर्फ हमने एक बार लिखना है। एक समुच्चय है बी और ये बी है बी, यानी इसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट आ गए, किसमें, समुच्चय ए में। तो इसी तरह समुच्चय बी में क्या आ जाएगा, समुच्चय बी में भी देखो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो आपके पास है इसके अंदर एक्स, और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या है इसके अंदर वाई, क्योंकि ये एक्स और ये वापस कॉमन आ रहे हैं एक जैसे। तो जो एलिमेंट डबल ये बार बार आ रहे हैं उनको आप कितनी बार लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखना है। तो इसको हमने लिख लिया एक बार। और ये हमसे पूछ रहा है कि समुच्चय अगर कार्तिक के गुणनफल अगर आपके पास दे रखा है तो वो समुच्चय कौन से हैं जिनसे ये बना है, तो ए तथा बी ज्ञात करना है। तो हमने प्रत्येक को दिखा दिया कि ए कोमा एक्स कैसे लिखते हैं, जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट किससे होता है, दूसरा एलिमेंट किससे होता है, ये हमने यहाँ पे दिखाया। और उसके बाद जो प्रथम अवयव प्रथम समुच्चय से, और जो प्रत्येक कर्मित युग्म का जो द्वितीय अवयव है वो किससे है, दूसरे समुच्चय से। तो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं अपने। इसमें आपको दे रखा है कि मान लीजिए कि एक समुच्चय ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1,2, और एक समुच्चय आपके पास दे रखा है बी जिसके अंदर 3-4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक समुच्चय दे रखा है आपके पास सी जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6, और एक दे रखा है डी जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं 5 6 7 8। पूछ क्या रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, कि ये सही है या गलत है, ये अपने को चेक करना है। तो ए की मल्टीप्लाई किससे करानी है, बी इंटरसेक्शन सी से करानी है। तो सबसे पहले आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा, और इस साइड में आपको ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, जिसके अंदर आपको समुच्चय ए तो आपको दे रखा है, हम क्या निकाल रहे हैं पहले, बी इंटरसेक्शन सी, सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। यानी वो एलिमेंट लेने हैं जो बी के अंदर भी है और किसमें है, वो एलिमेंट आपके पास सी में भी है। कैसे, यानी ये रहा आपके पास समुच्चय बी और ये रहा आपके पास समुच्चय सी, इनमें से वो एलिमेंट देखो जो बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, वो एलिमेंट क्या होंगे, सर्वनिष्ठ कॉमन होंगे, यानी इसका इंटरसेक्शन होगा। तो बी के अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 और सी के अंदर है 5 6, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यानी बी इंटरसेक्शन सी क्या है, रिक्त समुच्चय, या इसको ऐसे लिख दो 5, यानी बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5।
तो अब इसकी मल्टीप्लाई जो अपने इससे कराते हैं, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जब इससे कराते हैं, यानी इसकी मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई में कर रहा हूं ए की मल्टीप्लाई 5 से। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ए क्रॉस 5 से, यानी एक समुच्चय आपके पास हो रिक्त और दूसरा समुच्चय हो आपके पास अरिक्त, तो उसका जो गुणनफल होगा हमेशा क्या आएगा, हमेशा रिक्त समुच्चय आएगा। यानी ए क्रॉस 5 क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्रॉस 5 आ जाएगा आपके पास 5। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये आपने अभी तक लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है इसकी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, इसकी वैल्यू आई आपके पास 5। अब इस पार्ट को निकालते हैं अपने, तो इसके लिए पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा और फिर आपको क्या निकालना होगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर आपको निकालना होगा ए क्रॉस सी। फिर इनमें वो कर्मित युग्म आपको देखने हैं जो ए क्रॉस बी में भी है और वो कर्मित युग्म किस में है, ए क्रॉस सी में है। तो सबसे पहले आप निकालो इसके अंदर ए क्रॉस बी। जो राइट हैंड साइड है इसकी सोल्व करने के लिए आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकालो, आपके पास समुच्चय ए ये रहा, समुच्चय बी ये रहा। तो सेम इसी तरह 1 को मैं क्या लिखूंगा, बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, और फिर 2 को भी क्या लिखूंगा मैं, बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। तो जल्दी से लिख दो इसको, 1,1, 1,2, 1,3 और 1, क्या आ जाएगा ये 4। ये मैंने लिखा है सिर्फ 1 को। अब इसी तरह मैं 2 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2,1 और ये क्या आ जाएगा 2,2, 2,3 और 2,4। ये क्या ज्ञात किया है मैंने, ये सिर्फ ज्ञात किया अभी तक ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो हमने निकाल लिया इसके अंदर। अब क्या निकालेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर निकालेंगे अपने ए क्रॉस सी। और फिर क्या चेक करेंगे, फिर वो कर्मित युग्म देखेंगे जो इसके अंदर भी है और वो कर्मित युग्म इसमें भी है। तो ए क्रॉस सी कैसे निकालोगे, वापस वही, पहला एलिमेंट किससे लेना है, ए से, और दूसरा एलिमेंट किससे लेना है, सी से। तो ए के प्रत्येक एलिमेंट को सी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ लिख दो। पहले मैं लिख रहा हूं 1 को, तो 1,5 और ये क्या आ जाएगा 1,6। अब मैं लिख रहा हूं 2 को, तो ये क्या आ जाएगा 2,5 और 2,6। ये अपने पास यहाँ पे क्या निकल गया, ए क्रॉस बी, और ये क्या निकला, ए क्रॉस सी। अब आपको वो कर्मित युग्म देखने हैं जो ए क्रॉस बी में भी आ रहे हैं और ए क्रॉस सी में भी आ रहे हैं। तो वैसे कर्मित युग्म कौन कौन से हैं, तो उनको आप लिखो यहाँ पर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यानी वो कर्मित युग्म देखने हैं जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप एक एक कर्मित युग्म को लेकर चेक करो कि मैंने पहला कर्मित युग्म लिखा है 1,1, वो इसके अंदर है, वो इसमें नहीं है, तो इसको छोड़ो। अगला देखो 1,2, 1,2 इसमें नहीं है, 1,3, 1,3 भी इसमें नहीं है, 1,4, 1,4 भी इसमें नहीं है, 2,1। अब 2,1 इसके अंदर देखो, 2,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है इसके अंदर, 2,3, 2,3 भी इसके अंदर नहीं आ रहा, और अपने जो 2,4 है वो भी इसके अंदर नहीं आ रहा है। यानी इसके अंदर एक भी ऐसा कर्मित युग्म नहीं है जो इसमें कॉमन आ रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या आ रहा है, आपके पास रिक्त समुच्चय आ रहा है। रिक्त समुच्चय या तो ब्रैकेट खाली छोड़ दो या इसको लिख दो 5। यानी आपके जो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ रही है वो भी आ रही है 5, और इक्वेशन 2 क्या आ रही है वो भी क्या आ रही है आपके पास 5। तो इक्वेशन फर्स्ट व 2 से बता सकते हैं कि जब इसकी भी वैल्यू 5 आ रही है, इसकी भी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5 आ रही है, तो ये जो दोनों पार्ट हैं इसके ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होगा। तो इसको आप लिख दो इक्वेशन फर्स्ट व 2 से, फर्स्ट व 2 से क्या मिल जाएगा आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वो किसके बराबर है, ये आपके राइट हैंड साइड के। यानी जब दोनों की वैल्यू आपके पास 5 प्राप्त हो रही है तो ये दोनों जो इक्वेशन के जो दोनों पार्ट है वो आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अपने कि ए क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, ये अपने को दिखाना है। तो पहले अपने समुच्चय उतार लेते हैं वापस एक बार कि आपके ए क्रॉस डी व ए क्रॉस बी में क्या है। समुच्चय ए के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1, 2, समुच्चय बी में है आपके पास एलिमेंट 1, 2, 3, 4। समुच्चय ए में आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1, 2, और समुच्चय बी में आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। समुच्चय सी में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, सी के अंदर आपके पास एलिमेंट है 5, 6, और जो समुच्चय डी है उसके अंदर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है 5, 6, 7 और 8। ये आपको दे रखे हैं चारों समुच्चय।
अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ ये रहा है इसके अंदर कि आपको ये दिखाना है कि जो ए क्रॉस सी है वो क्या है, बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस सी के अंदर वो सभी क्रमिक युग्म जो ए क्रॉस सी के गुणनफल से बनेंगे वो सभी के सभी बी क्रॉस डी के अंदर आने चाहिए। यानी इसके अंदर आपको ये पूछ रहा है कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का। ये आपको दिखाना है, ये आपको क्या करना है, इसको दिखाना है ये चीज। तो इसको दिखाने के लिए पहले आपको ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा। और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ए क्रॉस सी के जो सभी अवयव है वो बी क्रॉस डी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं अपने ए क्रॉस सी से। ए क्रॉस सी निकालने के लिए ए के प्रत्येक एलिमेंट को क्या लिखना है, सी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ लिखना है। तो मैं 1 2 को किसके साथ लिख रहा हूँ, 5 6 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा 1,5 और जो 1,6। सेम इसी तरह जो इसका दूसरा एलिमेंट है वो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 को लिखूंगा सी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। ये क्या आ जाएगा 2,5 और 2,6। ए के जो प्रत्येक एलिमेंट है इसमें भी 2 एलिमेंट और इसमें भी 2 एलिमेंट। तो जब आप इसके पूरे ए क्रॉस बी निकाल लो तो वापस चेक और कर लिया करो कि जब इसमें 2 एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ए क्रॉस सी क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस सी होगा 2 × 2 4। तो वापस आप काउंट कर लो 1 2 3 4 इसके अंदर 4 बन रहे या नहीं बन रहे। तो आपको ये पता चल जाए कि आपने जो ए क्रॉस सी निकाला है वो सही है या गलत है। तो ये तो आपके पास क्या आ गया ए क्रॉस सी। अब आपको निकालना है इसके अंदर बी क्रॉस डी। तो ये मैं निकाला बी क्रॉस डी, यानी बी के प्रत्येक अवयव को किसके साथ लिखना है, बी के प्रत्येक अवयव को लिखना है डी के साथ। तो बी ये रहा और डी ये रहा। बी में भी 4 एलिमेंट है और डी में भी 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ बी क्रॉस डी क्या बनेगा, यहाँ पे टोटल 16 एलिमेंट आएंगे। मैं 1 को लिख रहा हूँ डी के प्रत्येक के साथ। तो ये क्या आ जाएगा 1,5, ये आ जाएगा आपके पास 1,6, ये आ जाएगा 1,7 और ये आ जाएगा 1,8। ये लिखा है मैंने 1 को। तो सेम इसी तरह आप जो बाकी के जो एलिमेंट है 2 3 4 उनको भी लिखो। तो क्या लिखोगे आप 2,5, 2,6, 2,7 और फिर क्या आ जाएगा ये 2,8। 2 को लिखा, आप 3 को लिखो। 3 को कैसे लिखोगे 3,5, 3,6 और ये आ गया आपके पास 3,7 और फिर आ जाएगा आपके पास 3,8। 1 को लिख दिया, 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया। अब लिखेंगे लास्ट 4 को। 4 को भी इसी तरह लिख दो। तो ये 4,5, ये आ जाएगा आपके पास 4,6, फिर आपके पास आ जाएगा 4,7 और आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट 4,8। ये हो गया आपने पूरा बी क्रॉस डी। अब इस पे चेक करो कि टोटल 16 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल आपके पास 16 मिल रहे हैं। यानी आपके पास जो बी क्रॉस डी निकल है वो सही है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए क्रॉस सी इसका सबसेट है, इसका एक उपसमुच्चय है। तो ए क्रॉस सी का जो प्रत्येक क्रमिक युग्म है वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए बी क्रॉस डी में। तो 1,5 इसमें है, 1,5 इसमें भी है, 1,6 इसमें है, 1,6 इसमें भी है। अब आप देखो जो 2,5 और 2,6 है इसमें है या नहीं है। तो ये रहा 2,5 और 2,6 इसमें भी है। यानी ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव प्रत्येक क्रमिक युग्म किस में है, बी क्रॉस डी में है। तो बी क्रॉस डी में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी ये क्या है, सबसेट है किसका, ये ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो ये चीज अपने को दिखानी थी इसके अंदर कि ए क्रॉस सी सबसेट है या नहीं है। यानी ए क्रॉस सी का प्रत्येक एलिमेंट बी क्रॉस डी में होना चाहिए। तो यहां तक हो गया अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन अपना है कि मान लीजिए समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 और समुच्चय बी दिया हुआ है 3 4 और पूछा क्या है इसके अंदर आपसे पूछा है कि ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। इसके अंदर आपको ए क्रॉस बी तो निकालना ही है, साथ में आपको क्या लिखना है, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय कितने होंगे ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सेट वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उपसमुच्चय निकालने का तरीका हमने सेट वाले चैप्टर में ही पढ़ा है और वहां से ही हमने इसके फॉर्मूले पढ़े हैं। तो पहले तो अपने इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ा है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले तो
कि आपको समुच्चय ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है आपके पास 1,2, समुच्चय बी आपके पास दे रखा है 3,4, 3,4। ये दो समुच्चय दे रखे हैं, तो पहले हम निकालेंगे इसके अंदर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या आ जाएगा 1,3 और क्या आ जाएगा 1,4। इसी तरह 2 को भी लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2,3 और 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास ये 4। ये आपके पास निकल गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितना है 1 2 3 4, यानी इसके अंदर 4 क्रमिक युग्म में 4 अवयव है। अब पूछा क्या इसके अंदर ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। अब इसको मान लो कि ये पूरा का पूरा अगर एक समुच्चय है तो उसके अंदर उपसमुच्चय कितने होते हैं। आपने सेट वाला चैप्टर में इसको पढ़ा है कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर m होती है, जहां m क्या है, m है दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। समुच्चय आप इसमें लिख लो समुच्चय ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर m। उपसमुच्चय की संख्या ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 2 की पावर m, जहां m क्या है, जहां m क्या है नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट किसमें ए क्रॉस बी में, जहां m कितने हैं कुल अवयव हैं किसके ए क्रॉस बी के, कुल अवयव है किसके, ये है ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी में कुल अवयव आपके पास कितने हैं, कुल अवयव आपके पास है 4, 1 2 3 4। तो टोटल कितने बन जाएंगे इस समुच्चय 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। तो 16 निकालने के लिए आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें लिखना पड़ेगा, पहले आपको किसी भी समुच्चय का समुच्चय, एक समुच्चय तो होता है रिक्त, इसको तो लिखना ही है, समुच्चय के अवयव आपको देखने नहीं है, तो पहला समुच्चय तो होता है हमेशा रिक्त। फिर इसमें जोड़ों के रूप में लिखना है, पहले इसके अंदर एक एक अवयव लेने हैं, फिर इसके अंदर 2 अवयवों का जोड़े लेने हैं, फिर इसके अंदर 3 अवयवों के जोड़े लेने हैं, और लास्ट फिर एक साथ 4 समुच्चय पूरों का एक साथ जोड़ा लेना है। तो कैसे, तो पहले हम इसे शुरुआत किससे करते हैं, दिए गए समुच्चय ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय। अब इसमें स्टेप वाइज लिखो, इसमें जो पहले मैं निकाल रहा हूं रिक्त समुच्चय लेके 0 अवयव वाले, 0 अवयव वाले कितने हो जाएंगे, 0 अवयव वाले हमेशा एक ही होते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा आपके पास 5। फिर इसके अंदर मैं ले रहा हूं सिर्फ 1 एक अवयव वाले, एक अवयव वाले कितने हो जाएंगे इसके अंदर। फिर आपको लिखना है इसी तरह इसके अंदर 2 अवयव वाले, एक अवयव वाले, एक अवयव वाले इसके अंदर कितने एलिमेंट है टोटल 4 है, तो प्रत्येक को लिख दो आप अलग अलग। तो ये क्या आ जाएगा ये 1,3, फिर लिख दो आप 1,4, फिर आप लिख दो 2,3 और लास्ट क्या लिख दोगे आप 2,4। ये हो गया आपके पास सभी एक अवयव 1,3 1,4 2,3 2,4। अब आप इसके अंदर क्या लिखोगे, अब इसके अंदर आप लिखोगे 2 अवयव वाले, 2 अवयव वालों को मैं अगली साइड में लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे इतनी जगह नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक बार वापस लिख लो आप, ए क्रॉस बी क्या है आपका, ए क्रॉस बी है आपके पास, ये ए क्रॉस बी है 1,3 1,4 2,3 2,4। ए क्रॉस बी आपके पास 1,3 1,4 और फिर क्या आपके पास 2,3 और 2,4। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, अब इसके अंदर लिखने हैं सिर्फ 2 अवयव वाले जोड़े लेने एक साथ। तो 2 अवयव वाले मैं जोड़े ले रहा हूं, इसके अंदर जो अपना थर्ड पॉइंट है वो क्या है 2 अवयव वाले, 2 अवयव वाले लिख लो। अब यानी प्रत्येक भी आपको क्या लिखना है 2 के जोड़े बना के लिखना है। कैसे, पहले मैं लिख रहा हूं 1,3 और 1,4 को एक साथ, तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 1,3 और 1,4। ये हो गया एक जोड़ा। अब इसी तरह अब इसके अंदर अगर सवयव अवयव ए है, ये यहाँ पर आ रहा है, यानी इसका अगर क्रम चेंज भी हो रहा है तो वो आपको नहीं लिखना है, सिर्फ वो लिखने हैं जिनके अंदर प्रत्येक में अवयव चेंज हो, पूरे अलग हो। तो 1,3 को पहले मैंने किसके साथ लिखा 1,4 के साथ।
अब इसी 1,3 को मैं लिखता हूँ 2,3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 1,3, 2,3, ये आ गया दूसरा जोड़ा। अब इस 1,3 को मैं लिखूंगा 2,4 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1,3 और 2,4 के साथ। रिपीट नहीं लिखने आपको, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको आपको छोड़ना है। 1,3 को तीनों के साथ लिखा, अब मैं लिख रहा हूं 1,4 को। अब मैं अगर 1,4 को इस 1,3 के साथ लिखूंगा तो ये तो अपने पहले आ रखा है, तो इसको छोड़ दो। 1,4 को लिखता हूं मैं 2,3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 1,4, 2,3। अब इस 1,4 को मैं किसके साथ लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 2,4 के साथ, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा 1,3, 1,4, 1,4 और ये आ जाएगा आपके पास 2,4। अब 1,4 को मैंने यूज ले लिया, अब इसी तरह अपने 2,3 को यूज लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इसके अंदर 2,3 और 2,4। और 2,3 को अगर इन दोनों में से अगर मैं किसी के भी साथ लिखूं तो ये आपस पीछे रिपीट हो रहे हैं, तो उनको छोड़ना है, तो ये 2,3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 2,4। लास्ट कौन सा बचा है आपके पास, लास्ट बचा है 2,4। 2,4 को अगर मैं किसके साथ लिखूं, इसको मैं लिखूं 1,3 के साथ, 1,3 के साथ। तो ये कौन कौन से हैं, ये वो उपसमुच्चय हैं जिनमें दो दो अवयव हैं, 1,3, 1,4, 1,3, 2,3। ये हो गए अपने सारे दो अवयव वाले उपसमुच्चय। अब इसी तरह आपको क्या लेना है, इसी तरह आपको लेना है जिनमें तीन अवयव हो, तो तीन अवयव वाले कौन कौन से होंगे, तीन अवयव वाले। अब इसमें आप चेक करो पहले, तो पहला एक जोड़ा लिखो एक साथ तीन अवयव वालों में, तीन अवयव वालों में कौन सा हो जाएगा, पहले 1,3, फिर आ जाएगा आपके पास 1,4 और फिर आ जाएगा आपके पास ये 2,3। ये हो गया एक उपसमुच्चय। अब 1,3 को छोड़ो 1,4 के साथ लो, तो कैसे लिखोगे 1,4 और फिर क्या आ जाएगा आपके पास 2,3 और फिर आ जाएगा आपके पास 2,4। ये हो गया दूसरा उपसमुच्चय। अब 1,3 यूज ले लिया, 1,4 ले लिया, अब इसी तरह 2,3 को यूज लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2,3 और फिर आपके पास आ जाएगा ये 2,4 और लास्ट जो आपका इससे उल्टा ये 1,3। ये किससे हो गया 2,3 से। अब इसी तरह आप बनाओगे किससे 2,4 से, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2,4 और फिर आपके पास आ जाएगा ये 1,3 और फिर 1,4। ये हो गया आपके पास तीन अवयव वाले उपसमुच्चय। अब लास्ट इसमें कौन सा बचा है, वो उपसमुच्चय जिसमें चार अवयव हो, तो चार वाला तो ये पूरा एक साथ लिखना है आपको 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। अब लास्ट फोर्स में क्या है, लास्ट ये चार अवयव वाले, तो चार अवयव वाले तो आपको जो पूरा का पूरा समुच्चय है वही होगा। उसको कैसे लिखोगे आप, उसको आप लिखोगे 1,3 और 1,4 और फिर आपके क्या आ जाएगा ये 2,3 और 2,4। ये इसके सारे क्या हो गए उपसमुच्चय हो गए। इसी क्वेश्चन में अपने से यही पूछा है इसको कि पहले आपको क्या निकालना है इसके अंदर, पहले आपको निकालना है A क्रॉस B और फिर आपको क्या बताना है इसके अंदर A क्रॉस B के अंदर कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो इसके अंदर टोटल जो उपसमुच्चय बन रहे हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16। यदि आप इसको सभी को काउंट करोगे यानी रिक्त समुच्चय एक अवयव वाले, दो अवयव वाले, 3, 4, तो सभी के सभी मिला के कितने बनेंगे टोटल, सभी के सभी मिला के ये टोटल बनेंगे 16। कैसे, इसको आप चेक करें अगर, तो पहला एक समुच्चय वाला ये रहा, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, फिर आपके पास कितने आ जाएगा इसके अंदर ये, फिर आ जाएगा ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, 13, 14, 15 और जो लास्ट अपना चार अवयव वाला वो क्या आ जाएगा आपके पास 16। ये कंप्लीट, तो ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है अपने, अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो समुच्चय है, दो समुच्चय है, जहां नंबर ऑफ ए कितना दे रखा है आपको 3 और नंबर ऑफ बी कितना दे रखा है आपको 2, जिसके अंदर आपको एक ये भी दे रखा है कि x, 1, y, 2, z, 1, ये क्या है, ये सभी क्रमिक युग्म किसमें है, ये सभी के सभी आपके हैं a क्रॉस b में। तो पूछा क्या है आपको, पूछा ये है कि a और b को ज्ञात कीजिए जहां x, y और z क्या है भिन्न भिन्न अवयव है, यानी सभी क्या है अलग एलिमेंट है।
तो आपके पास नंबर ऑफ ए दे रखा है तो इसके अंदर, यानी आपको ये पता है कि जो ए उप समुच्चय समुच्चय बनेगा इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट होंगे 3। और जो नंबर ऑफ बी कितना होगा आपके पास, नंबर ऑफ बी होगा आपके पास 2। यानी जो बी समुच्चय बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 2। और एक कर्मित युग्म का कुछ पार्ट दे रखा है आपको, यानी इसके गुणनफल के कुछ अवयव दे रखे हैं x, 1 y, 2 और z, 1। ये किससे हैं, a क्रॉस b से, तो इसको आप लिख दो। चूंकि जो x, 1 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b से। यानी जो x, 1 के जो अवयव है वो किससे है, a क्रॉस b में। यानी जो पहला अवयव किससे होगा, जहां लिख दो, जो x होगा वो किससे बिलोंग करेगा, a से, और जो 1 होगा वो किससे बिलोंग करेगा, b से। इसी तरह जो बाकी के कर्मित युग्म में y, 2 और z, 1, y, 2 ये किससे बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b से, जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो किससे होगा, वो होगा पहले समुच्चय से, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किससे होगा, दूसरे समुच्चय से। यानी y किससे बिलोंग करेगा, y करेगा a से, और 2 किससे करेगा, 2 बिलोंग करेगा इसके अंदर b से। इसी तरह जो तीसरा कर्मित युग्म है वो क्या है, z, 1, तो इसको भी लिख दो कि z, 1 को आप कैसे लिखोगे, z, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, z, 1 बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b से। और फिर इसके अंदर जो z होगा वो किसका एलिमेंट होगा, a का, और जो 1 होगा वो किसका एलिमेंट होगा, b का। आपको इसमें क्या देखना है, इसमें यह देखना है कि समुच्चय a में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं और समुच्चय b में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको वो एलिमेंट लिखना है जो सिंगल बार आ रहे हैं, यानी अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो उसको आपको कितना लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको, तो ए क्या बनेगा इससे, ए इसके अंदर बन जाएगा यहाँ पे। यानी ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए के अंदर एलिमेंट आ रहा है एक तो आपके पास x, एक आ रहा है आपके पास y, और एक आ रहा है आपके पास इसके अंदर z। तो इसको लिख दो एक साथ, x, y, z। ये कौन सा समुच्चय बना है, ये बना आपके पास समुच्चय a। इसी तरह समुच्चय b भी लिख दो, यानी b में वो एलिमेंट देखने हैं जो इसमें आ रहे हैं। तो b एक में अंदर आ रहा है कि 1 एलिमेंट, और b में एक आ रहा है आपके 2 एलिमेंट, और 1 वापस से आपके रिपीट हो रहा है तो इसको छोड़ना है। तो b में क्या बना आपके पास 1, 2। यानी यहां से आपको समुच्चय a भी मिल गया और समुच्चय b भी मिल गया। कैसे, पहले आपको ये दिखाना है कि x, 1, y माइनस x, 1, y, 2 और z, 1 ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये आपके बिलोंग कर रहे हैं a क्रॉस b से, जिसके अंदर प्रत्येक कर्मित युग्म में क्या होता है, जो पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय से होगा, और जो दूसरा अवयव होगा वो किससे होगा, दूसरे समुच्चय से होगा। यानी x किससे बिलोंग करेगा, 1 से और a से, और 1 किससे बिलोंग करेगा, b से। y किससे बिलोंग करेगा, a से, और 2 किससे बिलोंग करेगा, b से। इसी तरह z किससे बिलोंग करेगा, a से, और 1 किससे बिलोंग करेगा इसमें, b से। तो एक समुच्चय a मिल गया अपने को यहां से a, और समुच्चय b मिल गया 1, 2। ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है अपने इसमें कि कार्तिकीय गुणन a क्रॉस a में कितने एलिमेंट है, a क्रॉस a में है 9 अवयव, जिसमें -1, 0, 0, 1 भी है। समुच्चय a व समुच्चय a ज्ञात करना है, इसके अंदर समुच्चय a ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको जो a क्रॉस a जो आप निकालोगे उसके अंदर आपको ये बता रखा है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, टोटल एलिमेंट तो आपके पास 9, जिसके अंदर 2 कर्मित युग्म आपको दे रखे हैं। यानी जो पूरा का पूरा a क्रॉस b बनेगा उसके 2 कर्मित युग्म आपको दे दिए इसके अंदर, कि एक कर्मित युग्म आपके पास -1, 0 और दूसरा कर्मित युग्म क्या है 0, 1। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। गुणनफल किसका है, a क्रॉस a का, यानी ये दोनों एलिमेंट a के हैं, ये दोनों एलिमेंट भी किसके हैं, a के हैं। तो समुच्चय a में कितने एलिमेंट बनेंगे, इसको आप पहले ऐसे लिख दो कि n a क्रॉस a कितना दे रखा है आपको, n a क्रॉस a दे रखा है 9। यानी इसके अंदर आपको बता दिया कि टोटल एलिमेंट कितने हैं 9। अब अपने जानते हैं कि n a क्रॉस a क्या होता है, n a क्रॉस a होता है n a डॉट n a। यानी क्योंकि यहाँ पे समुच्चय a क्रॉस b ना होके क्या है, यहाँ पे समुच्चय a क्रॉस a, तो यहाँ पर n b ना होके n a होगा। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n a का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। अब n a क्रॉस a की वैल्यू आपको दे रखी है 9, तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ n a में कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा 9।
अगर आप स्क्वायर हटाओगे इसका तो Na में कितने बन जाएंगे, 3 एलिमेंट। यानी इससे आपको यह ज्ञात हो गया कि जो समुच्चय ए होगा उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट होंगे इसके अंदर 3। अब अपने को यह दे रखा है इसके अंदर के जो -1,0 ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए से। ये चीज अपने को दे रखी है, तो इसके अंदर अपने ये बता सकते हैं कि जो -1 और जो 0 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है इसके अंदर ए से। इसी तरह जो दूसरा कर्मित युग्म है 0,1, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, ये भी कर रहा है ए डॉट ए क्रॉस ए से। तो इसमें भी जो दो एलिमेंट है 0,1 ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ए से। तो इसके अंदर वो एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो लिखना है सिर्फ और सिर्फ एक बार, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनको भी लिखना है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, समुच्चय ए। यानी समुच्चय ए इसके अंदर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, -1,0,1, क्योंकि इसके अंदर एक तो आ रहा है आपके पास -1, 0 रिपीट हो रहा है तो 0 को लिखना है सिर्फ एक बार, और एक हो रहा है 1। ये आपके पास पूरा का पूरा क्या आ गया, ये आ गया समुच्चय ए। अब अगला पार्ट इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। शेष कौन से, यानी -1 और 0 और 0 और 1 ये दो तो आपको दे रखे हैं, और शेष जो 7 एलिमेंट बाकी है वो पूछ रहा है। तो आप ए क्रॉस ए निकाल लो यहाँ पे, या इसको अपने अगली स्लाइड पे करते हैं। आपका जो ए क्रॉस है वो क्या निकलेगा, कंप्लीट। एक आपको दे रखा है, चूंकि इसके अंदर आप समुच्चय, आप पहले अपना ए लिख लो, समुच्चय ए है क्या, समुच्चय ए है आपके पास -1,0,1, और आपको अब निकालना क्या है, ए क्रॉस ए। तो इसके अंदर आपको लिखना क्या है, -1, ए को एक बार और लिख दो यहाँ पे ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से कर सको। अब इस -1 को मैं क्या लिखूंगा, -1 को लिखूंगा दूसरे वाले ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, यानी -1, फिर मैं क्या लिखूंगा, -1,0 और फिर -1,1। यानी इस -1 को दूसरे ए के मैंने सभी एलिमेंट के साथ लिखा है। सेम इसी तरह अगर इसमें 0 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 0,-1, फिर आ जाएगा आपके पास 0,0, और जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा 0,1। अब इसी तरह जो अगला एलिमेंट है 1 उसको भी लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखूंगा 1,-1, फिर आ जाएगा आपके पास 1,0, और फिर आ जाएगा आपके पास 1,1। ये हो गए आपके पास टोटल 9 एलिमेंट। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इसके शेष अवयव पूछ रहा है। तो शेष अवयव निकालने के लिए आपको जो ये बचे हुए दो एलिमेंट है -1,0 और 0,1 ये इसके अंदर से हटा दो। यानी इसके अंदर -1,0 और 0,1 ये इसके अंदर से आपको हटाने हैं दोनों। तो बचे हुए जो पार्ट है वो लिख दो ए क्रॉस ए के। अतः ए क्रॉस ए के शेष अवयव कौन से होंगे, जो वो दो एलिमेंट है वो उसको छोड़ दो और बाकी जो बचे हुए उन सभी को लिख दो। तो ए क्रॉस ए में आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए के अंदर आपके पास जो ये -1,0 और 0,1 है इसको हटा दो और बाकी सारे लिख दो वापस। तो -1,-1 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा -1,1 और फिर 0,-1 और 0,0 और अगला एलिमेंट 0,1 इसको छोड़ दो। तो फिर इससे बाद क्या गया है -1,-1 और फिर 1,0 और फिर क्या है 1,1। तो ये है अपने बाकी के सभी अवयव जो शेष उन दोनों अवयवों को छोड़ने पर बन रहे हैं, यानी -1,0 और 0,1 को छोड़ने पर जो अवयव बन रहे हैं वो है अपने ये। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। अभी तक हमने सिर्फ सीखा क्या है, कार्तिक के गुणनफल, उसी पर आधारित न्यूमेरिकल किए और उसी पर आधारित हमने क्या किया, इसकी एक्सरसाइज की है। अब अपना जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम ही अपना क्या है, संबंध एवं फलन, वो होगा अपनी अगली क्लास से संबंध। उसके हम करेंगे पहले उसकी बेसिक जानकारी और फिर उसके करेंगे अपने क्वेश्चन। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करें और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। और अगर आपको फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।